मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी में स्वागत है। शून्य से शिखर की ओर जब हमारी यात्रा चलती है तो हमें बीच बीच में पड़ाव में अपने को रुक करके चेक कर लेना चाहिए। थोड़ी सी विश्राम जरूरी है। दौड़ते भागते बेतहाशा ना दौड़ा जाए। हम कहीं कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गया है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गया है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं रह गया है। हम इन चीज़ों को भी देखते हुए जाए। तो मित्र, आज हमारा विचार है कि आप सोचिए ज़रा कि आप जब सिविल सेवा की, सिविल सर्विस की जब आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पक्का यदि यकीन है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप इस समाज में आप अपनी सेवा देंगे, यदि आपको पक्का यकीन है या नहीं है, ज़रा जांचिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ ऐसा है जो आपको पीछे धकेल रहा हो। आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं और आप पीछे जा रहे हैं। आप 4 कदम आगे जा रहे हैं और 2 कदम पीछे जा रहे हैं। तो आप कितने कदम आगे हो गए? 2 कदम हो गए। आपका 4 कदम में 2 कदम तो पीछे हो गया। तो आप इसको भली भांति जांच परख कर लीजिए। बीच बीच में आप जांचते रहिए, कहीं आप पीछे तो नहीं आ रहे हैं। तो क्या हम जांचें? हमारे जो भी सिविल सर्विस में जाने वाले हमारे प्रतियोगी हैं, प्रतिभागी हैं, हमारे युवा मित्र हैं, उनका कोई एक उद्देश्य होगा। यदि उद्देश्य नहीं है तो, यदि उद्देश्य की कमी है तो तब तो फिर आप पीछे आएंगे। क्यों? जब तक आपका एक उद्देश्य नहीं होगा। अच्छा, वो भी उद्देश्य यदि छोटा हुआ तो, वह उद्देश्य यदि काम चला हुआ तो, उस उद्देश्य में यदि आपकी जीवटता शामिल नहीं है तो, उस उद्देश्य में आपका प्राण शामिल नहीं है तो, उस उद्देश्य में आपका पूरा का पूरा पाने का ललक नहीं है तो, उस उद्देश्य में आपकी कोई लगन नहीं है तो, तब तो फिर आप पीछे होने वाले हो। तो वह आपको पीछे धकेल देगा। क्यों? जब तक आप उसमें पक्का वाला लगन नहीं कर लेंगे अपने उद्देश्य में, और आपका उद्देश्य जब बड़ा नहीं होगा तो आप छोटे उद्देश्य के लिए आप बहुत मेहनत नहीं कर सकते। और यदि आपके उद्देश्य में पक्का वाला उद्देश्य होगा, पूरी लगन होगा, आस्था होगा, निष्ठा होगा, पूरी जी जान से लग जाने की आप में मादा होगा, आप पूरी जी जान से लग जाने की आप अपने हर औकात को झोंक देने वाले होंगे, तो अपनी पोजीशन बदलने के लिए, अपना भाग्य लिखने के लिए अपनी कलम यदि उठा लिए होंगे मित्र, तब तो आप पीछे नहीं जा रहे हैं। किंतु जांचिए जरा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उद्देश्य में कुछ कमी हो गया हो और वो आपको पीछे धकेल रहा है। कभी कभी हमारे मित्र आधे अधूरे ज्ञान से, थोड़े ज्ञान से वो कूद देते हैं मैदान में। अधजर गगरी छलकत जाए, और उसका ज्ञान ऐसा बघाड़ते रहते हैं, ऐसा ज्ञान बघाड़ते रहते हैं, ऐसा ज्ञान का ढकोसला दिखाते हैं, ऐसा ज्ञान का पाखंड दिखाते हैं। इस तरह से अपने ज्ञानी होने का भ्रम दूसरे को कराते हैं। लेकिन मित्र, वो दरअसल आपके लिए नुकसानदायक है। मेरे सामने वाले को मैं कितना ज्ञानी हूं यह जाने या ना जाने, मेरी तारीफ वो करे या ना करे, मेरे ज्ञान की वो परख करे या ना करे, मेरे ज्ञान की कोई तारीफ करे या ना करे, मेरे ज्ञान की कोई परीक्षा ले या ना ले, आपको खुद से जांचना होगा कहीं कोई आप में ज्ञान में कमी तो नहीं रह गया है। ज्ञान मतलब शिक्षा और नॉलेज और अनुभव, शिक्षा, नॉलेज और अनुभव, और उसमें आप विश्लेषण को भी जोड़ दीजिए। शिक्षा, अनुभव और विश्लेषण, ये सारी चीज जब जुड़ जाते हैं तब वह बनता है ज्ञान। ज्ञान मतलब केवल एजुकेशन नहीं होता, ज्ञान मतलब केवल करंट अफेयर नहीं होता, ज्ञान मतलब न्यूज पेपर नहीं होता, ज्ञान मतलब कुछ तुक्का पढ़ लिए, कुछ लकीर याद कर लिए, उस पर हमने कोई विश्लेषण नहीं किया, कोई उस पर हमने अपना विचार मंथन नहीं किया मित्र, तो ज्ञान नहीं है, वो पढ़ा हुआ चीज है। और पढ़े हुए चीज में ज्ञान हो सकता है, लेकिन पढ़े हुए चीज कई बार हमें धोखा दे जाता है और हमारे विस्मित लोग हो जाते हैं। तो जरा जांचिए, कहीं कोई आप पीछे होने के कारण में क्या ज्ञान की कमी तो नहीं है? क्योंकि आप अज्ञानी तो हो नहीं, आप मूर्ख तो हो नहीं, आप बेवकूफ तो हो नहीं। आप कहोगे भाई मैं बड़ा प्रतिभाशाली हूँ, मेरी आईक्यू लेवल बहुत हाई है। तो मित्र, सिर्फ आईक्यू लेवल हाई होने से आप ज्ञानी नहीं हो जाते। ज्ञान आपके भीतर यदि है तो फिर आप सिविल सेवा में, आप सिविल सर्विस में आगे ही बढ़ोगे। लेकिन यदि ज्ञान की कमी है तो आप पीछे एक कदम जा रहे हो। जरा इसको देख लीजिए। तो ये दूसरा कदम है। दूसरा कदम में यदि आप आगे हो तो फिर हम अब तीसरा कदम की बात करते हैं। तीसरा कदम क्या है? कहीं बीच बीच में आप में साहस की कमी तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं लग जाता आपको, मैं परीक्षा की तैयारी कर तो रहा हूं, तैयारी हो ही जाएगा,
कोशिश मैं करता रहूँगा। मेरी बातें कुछ समझ में आती है, कुछ समझ में नहीं आती है। मैं कैसे करूँ? हाय राम! मैं पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ गई है। मैं जो पढ़ता हूँ वो पेपर में नहीं आता। मैं जो तैयारी करता हूँ वो टेस्ट में नहीं आता। और अंदर से कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि साहस ही नहीं रह गया है कि ये जो आपका सिविल सर्विस की जो एग्ज़ाम है, ये इतने व्यापक फलक में होता है, इतनी कड़ी टक्कर होता है इसमें, इतने कड़ी टक्कर होता है। कहीं आपका जो युद्ध में जाने से पहले आप पहले से डरे सहमे तो नहीं हो? पहले से ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आपके भीतर में साहस नहीं है और बाहर से दिखा रहे हो? नहीं यार, मेरे लिए तो बड़ी बात नहीं है, मैं बिल्कुल इसको निकाल लूँगा, मेरा सारा तैयारी हो चुका है। ऐसा हो आप दूसरे को दिखाने के लिए यदि साहस दिखा रहे हो और भीतर से यदि आपको पता है कि आप में साहस की कमी है, तो मित्रों इसको आप जाँच कर लीजिए। साहस से आप भरपूर रहेंगे यदि, आपका साहस का मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल तैयारी नहीं किया और एग्जाम में बैठ गया और मैं बड़ा साहसी हूँ, तो अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ कहलाओगे। तो साहसी मतलब साहस वाले व्यक्ति युद्ध में जाने से पहले खूब पसीना बहाता है। इतना अभ्यास, जितना ज़्यादा उसका अभ्यास होगा उतना ही कम उसके शरीर से खून बहेगा। तो जितना ज़्यादा अभ्यास होगा वो उतना ही ज़्यादा साहसी होगा। जी, जितना ज़्यादा अभ्यस्त होंगे वो उतना ही ज़्यादा साहसी होगा, क्योंकि वह दांव पेच को भली भांति समझता है, एक एक तरीके को वो भली भांति समझता है, क्योंकि वह अभ्यास क्या होता है और अभ्यास ही गुरु कहलाता है। जिसका अभ्यास मजबूत होगा, जिसका अभ्यास कंटिन्यूअस होगा, जिसका अभ्यास में दम होगा, वही व्यक्ति साहसी होगा। तो मित्र, आप अपने में यह जो तीसरा वाला जो कदम है, साहस की कमी तो नहीं है। यदि साहस की प्रचुरता है, साहस की प्रचुरता मतलब क्या? अभ्यास और अभ्यास, हर समय अभ्यास, जब भी मिला मौका अभ्यास। यानी आप अभ्यास में, प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल में और ये सारे चीज़ों में आप यदि आपका कमी नहीं है तो फिर ठीक, यदि है तो इसको जांच पर रख लीजिए, कहीं आप पीछे तो नहीं जा रहे हैं आपका ये तीसरा वाला कदम, साहस वाला। अब कई बार होता है क्या है, हमारे मित्र बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें तैयार कर लेते हैं, बड़ी बड़ी सपना देख लेते हैं, खूब पैसा लगा लेते हैं, खूब उसके पीछे धन दौलत लगा लेते हैं और कुछ समय मेहनत भी करते हैं, लेकिन बिना अनुशासन के मेहनत करते हैं, स्वच्छंदवादी। कभी मन हुआ तो तैयारी किया, कभी मन हुआ तो नहीं किया। कई तरह की लापरवाही से भरा हुआ जिंदगी होता है और मौज मस्ती से भरा हुआ जिंदगी होता है। जिंदगी को सीरियस ही नहीं लेते। बोलते हैं ये जिंदगी सिगरेट के धुआं की तरह है जो राख बन के निकल जाता है। यदि आपका यह विचारधारा है कि वो सिगरेट के धुआं की तरह है, तो फिर आप सिविल सर्विस में जाने के लिए आप महज अपना समय खराब मत कीजिए, क्योंकि आप तो राख होने ही वाले हो। तो ऐसे हमारे कई मित्र होते हैं जो अनुशासनहीन होते हैं, जो जिंदगी में कभी अनुशासित होकर के अपने जोखिम नहीं उठाते, अपने कामों को प्राप्त नहीं करते। उसके कई कारण हो सकते हैं, कई बैकग्राउंड हो सकते हैं, भिन्न भिन्न उसके कारण हैं। ऐसे नादान करने वाले भी मित्रों की कमी नहीं है। बिल्कुल अनुशासित प्रिय नहीं होते। उनके जीवन में सारा चीज गड्ढमड्ढ होते रहता है, सारा चीज उल्टा पुल्टा चलते रहता है, सारा चीज मौज मस्ती में चलते रहता है, उसको जरा भी परवाह नहीं होता। तो ऐसे जो बेपरवाह हमारे मित्र हैं मित्र, तो आप देखिए, आप फिर इस सेवा में जाने से पीछे आ रहे हो, आगे बढ़ने के बजाय आप पीछे की ओर आ रहे हो। अब हमारे कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो तैयारी तो खूब करते हैं, अनुशासित भी रहते हैं, उसके पास एक बड़ा उद्देश्य होता है, एक गोल होता है, एक एम होता है, और उसको प्राप्त करने के लिए रात दिन पसीना भी बहाते हैं और किसी भी प्रकार के उसमें ऐसा लगता है कि इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें सारा चीज कुट कुट के भरा हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति अंदर से विश्वासी नहीं होता। वो तैयारियां तो करते हैं और बीच बीच में संदेह आ जाता है उसके मन में कि मैं एग्ज़ाम भली भांति कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने में कितना बेस्ट कर पाऊंगा, मैं अपना सबसे बेस्ट दे पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं अपना 100% दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, मेरे अंदर में काबिलियत है भी कि नहीं है, क्या मैं वो व्यक्ति हो सकता हूँ जो सिविल सर्विस को ज्वाइन करे। मैंने अंदर में उसके तमाम तरह की शंका, कुशंका और न जाने कौन कौन सी चीज़ें उनके मन में हावी हो जाता है मित्र। तो उसमें जब वो विश्वास की कमी हो जाने के कारण वह
तो वह किनारे में जाते जाते भी उसकी नैया डूब सकता है। तो आप जरा जांच कर लीजिए, आप जरा परख कर लीजिए। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, आप शानदार काम कर रहे हो, तो उसके पीछे कहीं आपका विश्वास कमजोर तो नहीं पड़ रहा है? क्या आप भी तरह तरह की शंका और कुशंका से, तरह तरह के क्वेश्चन मार्क से, तरह तरह के प्रश्न संकित होकर के आपका मन संकित हुआ और आप तैयारियां कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो आप एक कदम पीछे चल रहे हैं। आप 4 कदम जा तो रहे हैं आगे, फिर आप 2 कदम फिर से पीछे हो रहे हैं। तो आप अपने इस कदम को जरा जांच परख कर लीजिए, कहीं आप पीछे की ओर तो नहीं जा रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते फिर पीछे तो नहीं लौट जाते हैं। अब हमारे कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो हरदम जिंदगी में वो एक ही चीज सीखा होता है और एक ही चीज सीखा होता है और सबके सामने रिरियाते रहते हैं, गिगियाते रहते हैं, मिमियाते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं। वो क्या है? बहानेबाज। हर जगह बहानेबाज। क्लासरूम में है तो शिक्षक से बहाना, घर में है तो शिक्षक नहीं पढ़ाया इस बात का घर में बहाना, और कभी पढ़ने बैठ गए तो बोलेंगे कि लाइट सही नहीं है उसका बहाना, कभी लाइट सही है तो बोलेंगे मेरे खाना सही नहीं मिला इसका बहाना, कभी सब कुछ अच्छा मिल गया तो मेरा आज जी मचल रहा है पता नहीं क्या हो गया इसका बहाना, और कुछ नहीं तो आप बोल देंगे कि मम्मी पापा का झगड़ा होने के कारण, भाई बहन का झगड़ा होने के कारण, मेरे साथ ये हो गया था उसके कारण, मैं जा रहा था रास्ते में मुझको कोई दिख गया इसके कारण, मुझको किसी ने टोना जादू कर दिया इसके कारण, मुझको किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया इसके कारण, आदमी मुझको मेरी प्रगति को नहीं देख पाता, उसने मेरी प्रगति के लिए मुझको टोना जादू कर दिया है, मंत्र मार दिया है, मेरी सत्यानाश करने में आदमी भिड़े हुए हैं, मेरे सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? वो मिमियाते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, घिघियाते रहते हैं। यदि आप में भी ये गुण है मित्र, तो आप समझ जाइए कि आप सिविल सर्विस की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप पीछे की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। आगे की ओर जा रहे हैं, थोड़ा दिख रहा है, लेकिन पीछे की ओर ज़्यादा कदम दिखाई दे रहा है। तो देखिए कहीं आप आगे बढ़ने के बजाय कहीं पीछे तो नहीं दौड़ लगा रहे हो, कहीं आप अपने को धोखा तो नहीं दे रहे हो, ये समाज को धोखा देते देते कहीं आप अपने भविष्य को तो नहीं धोखा दे रहे हो? जरा जांच कर लीजिए। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक और वर्ग है हमारे मित्रों का। हाय मेरा भाग्य फूटा है, मैं क्या करूं, मेरा किस्मत मुझको साथ नहीं देता, मैं तो वैसे बहुत मेहनती हूँ, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, मैं ईश्वर को बहुत मानता हूँ, मैं गॉड को बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैंने क्या क्या नहीं किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने इतना मेहनत किया, मैंने उतना मेहनत किया, लेकिन मेरा जो भाग्य है हदभाग्य है, भाग्य मेरा फूट गया, मैं क्या करूं? नहीं तो मैं बिल्कुल डीएम बन जाता, मैं कलेक्टर से तो मैं बन ही जाता, मैं इतनी काबिलियत रखता हूं कि मैं कुछ भी बन सकता हूं इस देश का। मेरे लिए आईएएस बनना, आईपीएस एग्जाम करना ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मेरी काबिलियत तो है, कुवत तो है, लेकिन मेरा भाग्य फूट गया है, हदभाग्य है मेरे। मित्र, यदि आप भी ऐसे ही भाग्यवादी हो तो सावधान। भाग्य आपके कर्मों का परिणाम होता है। आपका बिना किए हुए कोई चीज मिलने का यदि आशा है तो वह भाग्य नहीं, वह पाखंड है, और आप धोखा दे रहे हो खुद को और दुनिया को, और इसका खामियाजा भी तुमको ही भुगतना पड़ेगा। भाग्य आप अपने हाथ से लिखने के लिए तैयारी में हैं। सिविल सर्विस मतलब ही होता है कि मेरा भाग्य मैं खुद गढ़ूंगा, अपना सूरज मैं खुद निकालूंगा, अपना अंधेरा मैं खुद निकलूंगा, अपना उजाला मैं खुद लाऊंगा, अपना भविष्य का मालिक मैं खुद बनूंगा। यदि आप भाग्यवादी हैं, इस तरह के बकवासवादी हैं, यदि मैं उसे भाग्यवादी नहीं कहता, मैं उसे बकवासवादी बोलता हूं। यदि आप में भी यदि ये गुण है, यदि आपको भी लगता है कि किसी ने आपको तंत्र मंत्र कर दिया है, किसी ने टोना टोटका कर दिया है, कि आपका भगवान साथ नहीं देता, आपका भाग्य फूटा हुआ है, तो मित्र आपकी सोच में खराबी है, आपकी थॉट में खराबी है। उसको जरा धो डालिए, उसको जरा तपा डालिए, उसको जरा साबुन लगाइए, उसमें सर्फ लगाइए, उसको जरा रगड़िए, उसको जरा मांजिए और अपने ज्ञान को दुरुस्त कीजिए, अपने अनुभव को दुरुस्त कीजिए, अपना होने को दुरुस्त कीजिए, और दूसरे निगाह आप अपना निगाह बदल डालिए, आप अपना सोचने का दृष्टिकोण बदलिए। आपका दृष्टिकोण बदलते ही आपको समझ में आएगा कि ईश्वर ने आपको इतना ज़्यादा दिया है, इतना ज़्यादा दिया कि आप उसको पचा नहीं पा रहे हो, आप उसके लायक भी नहीं थे तो भी ईश्वर ने आपको दिया, जरूरत से ज़्यादा दिया है ईश्वर ने हमको। फिर
फिर भी मित्र आपका दृष्टिकोण नहीं बदलता है तो आप पीछे चल रहे हो। आगे बढ़ना है तो अपना दृष्टिकोण दुरुस्त कीजिए, आगे बढ़ना है तो अपना एहसास दुरुस्त कीजिए। अब हमारे कुछ मित्र क्या होते हैं कि हरदम डरते रहते हैं। हमारे कुछ मित्र डर को जीत ही नहीं पाते, पढ़ते हैं तो डरते हुए, ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, ये मुझसे याद होगा कि नहीं होगा, ये मैं तैयारी कर रहा हूँ वो क्या काम हो जाएगा, मुझे 10 घंटा करना चाहिए, 8 घंटा, अरे उस आदमी तो 12 घंटा तैयारी करता है, और किसी ने कह दिया वो आदमी 14 घंटा करता है, अरे यार मैं तो 8 ही घंटा करता हूँ, मैं तो 7 ही घंटा पढ़ता हूँ, मैंने फलाना प्रकाशन की पुस्तक लिया है, मैंने फलाना कोचिंग ज्वाइन किया था, मैं फलाना लेखक का पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसमें से आएगा कि नहीं आएगा, ये मेरे पास कुछ है वो होगा कि नहीं होगा। डर डर और डर, डर को जीत नहीं पाते हैं। यदि आपके भीतर भी यह विशेषता है कि आप एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं पर आप डर को जीत नहीं पा रहे हैं मित्र, तो फिर आप आगे बढ़ने के बजाय हर बार पीछे हट रहे हैं। आगे तो बढ़ते हैं थोड़ा कदम और उतना ही कदम आप फिर पीछे हट जाते हैं। तो आप जरा जांच कर लीजिए, आज जरा परख लीजिए, कहीं आपके भीतर भी डर ने तो नहीं जीत लिया है आपको कि आपको फिर डर को जीतना पड़ेगा। डर आपको जीतेगा तो आप हर जगह हारोगे, लेकिन आप डर को जीत जाओगे तो हर जगह जीतोगे। बस इतना ही तो फर्क है कि डर आपको जीत रहा है कि आप डर को जीत रहे हैं। इसका जरा थोड़ा सा विश्लेषण कर लीजिए। हमारे कुछ मित्र ऐसे होते हैं जिनके जीवन में एक शानदार अवसर आता है और वह अवसर को पहचानता नहीं है। बिना पहचाने वह किसी भी तरीके से उस अवसर को गंवा देता है और उसके बाद जब वह अवसर चला गया, वह समय चला गया, वह जो पूरी एटमॉस्फेयर था चला गया, वह जो इकोसिस्टम बना था वो चला गया, वह बादल जो बना था बरसने के लिए वो बादल चला गया, वह जो मौसम बना था बरसने के लिए वो मौसम चला गया। तब वो सोचता है अरे मैं तो अपना बर्तन उल्टा करके रखा था, पूरा बरसात निकल गया, मेरा घड़ा नहीं भरा और मेरा घड़ा खाली के खाली रह गया। कहीं आप भी अपने अवसर को चूकने वाले तो नहीं हैं? जरा जांच कीजिए कि जब आपको ज्ञान मिलने का अवसर होता है तब आप बकवास में लगे रहते हो, जब आपको मेहनत करने का समय आता है तब आप गप्पेबाजी में लग जाते हो, जब आपको एग्जाम का समय आता है तब आप दिखाने में लग जाते हो, जब आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए जब मौसम बनता है तब आप कुछ न कुछ बहाने कर जाते हो और अंत में आपका घड़ा छूछा रह जाता है, खाली रह जाता है, रिता रह जाता है। अब बड़े स्मार्ट दिखते हो, बड़े स्मार्ट लगते हो, बड़े शानदार दिखते हो, कपड़े में, पहनावा में, रंग में, रूप में, बोल में, चाल में, ढाल में, लेकिन आपके अंदर का घड़ा जरा रीता रहता है। अवसर को आपने गंवा दिए, एक अवसर मिला गंवा दिया, 2 अवसर मिला गंवा दिया, 3 अवसर मिला गंवा दिए। मित्र आप एक अवसर भी ना चुके, हमारी तैयारियां ऐसा हो कि हमें जब अवसर मिले तो पलक झपट ले, गिद्ध की तरह हमारी निगाह तेज हो और कौवे की तरह अपनी मक्खन रोटी में झपट्टा मार लें, गिद्ध की तरह दूर से दृष्टि से देखें और कौवे की तरह अपनी जो निवाला है, अपने जो मक्खन रोटी लगा हुआ है गोपाल जी का, उसको खट से अपने कब्जे में ले लो। जब तक आपका बकुल ध्यान नहीं होगा, काक की तरह चेष्टा नहीं होगा और गिद्ध की तरह आपकी दूरदृष्टि नहीं होगा मित्र, तब आप कैसे कर सकते हैं? अवसर को पहचानिए और बिल्कुल हाथ से अवसर जाने ना दे। तो अवसर यदि आपको पहचानने की कला नहीं है तब तो आप कहीं न कहीं आपकी कदम पीछे होने वाला है। तो अवसर को पहचानने की कला भी सीख लीजिए, नहीं है तो सीख लीजिए। यदि आप में कला है अवसर को पहचानने की, आप कोई अवसर नहीं गंवाते हैं, आप पूरा अवसर का सदुपयोग करते हैं, तब तो फिर आपका कदम आगे है मित्र, आप जरा पहचान लीजिए। इसके बाद क्या होता है, हमारे देश में इस समय एक चलन है, हमारे बहुत से मित्र 8वीं कक्षा से ही शॉर्टकट मारने लगते हैं। शॉर्टकट पढ़ाई करना, शॉर्टकट परीक्षा तैयारी करना, शॉर्टकट तरीका से पास हो जाना, परीक्षा के समय कोई गेसिंग पेपर की जुगाड़ करना और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जुगाड़ करना और फिर जुगाड़ करके फिर परीक्षा में बैठना और फिर पास होने के लिए भी कुछ जुगाड़ कर लेना। यानी कि उसके घर में माता पिता सिर्फ उसको पैदा करने के बाद उसको बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, हर काम करने के लिए जुगाड़ करते रहते हैं।
ये जुगाड़ तंत्र पर इनका बड़ा भरोसा होता है। ये हमेशा जुगाड़ू रहते हैं और ये जुगाड़ करते करते अपने लाइफ की पूरी तुगाड़ कर बैठते हैं। जब इसका परिणाम आता है अंत में, यह जुगाड़ू राम तो बड़ा भुगाड़ू राम हो गया। तो मित्र, सिविल सर्विस में आपका कोई जुगाड़ काम करने वाला नहीं है, आपका कोई शॉर्टकट काम आने वाला नहीं है। आप इस मुगालते में मत रहिए कि आपको कहीं से क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और आप उस क्वेश्चन पेपर को हल कर लोगे, या आप बिना हल किए आपको जुगाड़ के माध्यम से आप टॉप कर लोगे, या आप मुख्य परीक्षा में पास भी हो गए तो आप जुगाड़ करके इंटरव्यू में निकाल लोगे, आप जुगाड़ करके डीएम बन जाओगे और जुगाड़ करके आप पूरा डीएम को शानदारी से अपने जीवन में निकाल लोगे। आप बन भी गए धोखे से तो आप महीना 2 महीना साल भर के अंदर आपको भागना पड़ेगा मैदान से, क्योंकि यह एक बड़ा चीज़ है, समझ की चीज़ है, बड़ी समझ चाहिए होती है, बड़ी मेहनत चाहिए होता है। यहाँ जुगाड़ और शॉर्टकट का कोई रोल नहीं होता मित्र। तो आपके दिमाग में यदि कहीं कोई यह शॉर्टकट का कीड़ा घुस गया होगा कि कहीं से मुझे कुछ जुगाड़ मिल जाएगा तो मैं शॉर्टकट तरीके से कम टाइम में, कम मेहनत में, थोड़ा सा धन लगा करके मैं सिविल सर्विस निकाल सकता हूँ, तो मित्र आप अपने इस समझ को दुरुस्त कीजिए। आप पीछे जाने वाले आप तैयारी कर रहे हो, आगे बढ़ने के लिए आप शॉर्टकट नहीं, पूरी व्यवस्थित कट में जाइए, पूरी अनुशासनबद्ध जाइए, पूरी मेहनत करके जाइए, राजपथ से जाइए। सीना गर्व से, सीना आपका स्वाभिमान से होना चाहिए। आप राजपथ का उपयोग करें या शॉर्ट पथ का उपयोग बिल्कुल ना करें। यदि करते हैं तो फिर आप पीछे क्यों चल रहे हैं। अब हमारे कुछ मित्र क्या करते हैं, सब तैयारी कर लिया, कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया और टीचर ले लिए और कोई जहाँ से ट्यूट कर रहे हैं और कहीं से कोई शिक्षण कार्य ले लिया, पुस्तक भी ले लिया, दुनिया 25 साल का पूरा क्वेश्चन पेपर भी ले लिया और वो सुबह से शाम तक पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, बिना कार्य योजना किए, बिना कोई एक्शन प्लान बनाए। बस कुछ बना लिया एक्शन प्लान, आज का बना लिया, बस हो गया। बस उसके बाद उससे पूछ लेंगे आप कैसे पढ़ाई करते हैं भाई, आपके क्या एक्शन प्लान है, उसने बताया तो उसके एक्शन प्लान को आज फॉलो कर लिया। परसों मालूम हुआ दूसरे दोस्त से पूछा आप किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, जरा बताइए, तो वो बता दिया, कुछ भी सच झूठा, आप उसके फिर प्लान को अपने फॉलो करना शुरू कर दिया। परसों किसी और मित्र ने कुछ बोल दिया, अरे ऐस विधि से करने से ना एकदम बड़ा जल्दी आदमी तैयार हो जाता है, तो आपने फिर ये दोनों को छोड़ के तीसरा विधि में लग गए, यानी आपका अपना कोई एक्शन प्लान नहीं है। तो फिर समझिए मित्र, आप पीछे चल रहे हैं, अब काफी पीछे हो रहे हैं। आप अपना समझ, अपनी सूझबूझ, अपनी शख्सियत, अपनी माइंड पावर, अपनी IQ और अपनी EQ, अपनी PQ और अपनी SQ को समझिए और ये चारों को मिला करके देखिए कि आप कौन से एक्शन प्लान बना सकते हो और उस एक्शन प्लान में आपको चलना चाहिए। यदि आपका एक्शन प्लान नहीं बना है या किसी का लिया उधार से लिया गया है तो फिर आप पीछे होने की पूरी संभावना है। तो उस संभावना को देखिए, कहीं कहीं आप पीछे तो नहीं धकेला जा रहा है, ये आपका कार्य योजना का नहीं होना, एक्शन प्लान का नहीं होना बड़ी चीज हो जाती है, बड़ी चीज हो जाती है। मित्र, हम यह बहुत चीज सोचने की जरूरत है कि क्या हम उपरोक्त बताए हुए 11 नियमों में कहीं कोई चूक तो नहीं हो गया है, कोई किसी चीज को हम फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, कोई हमारे पीछे होने का कोई कारण तो नहीं हो गया है। और हमारा ये जो 12वां कारण है, सबसे मुख्य कारण होता है सफलता के नियम को नहीं जानना। मित्र, आप जितना बड़े से बड़े पढ़ाई कर लें या जितना विद्वान क्यों ना हो, आप जितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप चाहे इंग्लिश भाषा का बड़ा ज्ञान रखते हो या इतर भाषा का ज्ञान रखते हो, आप किसी उच्च खानदान से आते हो, किसी बहुत हाई फाई सोसाइटी से आप बिलोंग करते हो, आपके घर परिवार में सारे लोग क्यों ना IAS और IPS भरे पड़े हो, आपके घर में डॉक्टरों की लाइन खड़ी हो, आपके घर में इंजीनियरों की फौज खड़ी हो, लेकिन यदि आपको सफलता का नियम नहीं पता है, आप सफलता के नियम को पालन नहीं करते हो, सफलता के नियम के हिसाब से आप अपनी तैयारी नहीं करते हो, सफलता के नियम के हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल नहीं जीते हो, सफलता के नियम को आप फॉलो नहीं करते हो, तो फिर आप समझ जाइए कि आप अपनी जो तैयारी में आप काफी पीछे अपने आप को धकेलते हुए चले जा रहे हो। आपका यह जो 12वां कदम और आपको पीछे धकेल रहा है। आप सोचिए, आपने कुछ कदम चले हैं और 12 कदम आपको पीछे ढकेलने वाले हैं। मित्र, आपको एक कहानी याद होगा कि केकड़ा जो होता है वो कुएं के पार को पार नहीं कर सकता। आप उसको 1 फीट गड्ढे में बहुत सारे ढेर सारे केकड़ा को डाल दीजिए,
जब एक केकड़ा चलता है ऊपर की ओर, तो उसको नीचे वाले जितने भी उसके दोस्त होते हैं वो सब उसको टांग को पकड़ के नीचे खींच देते हैं। वो केकड़ा चलते चलते भी नीचे उतर आता है। तो आपके पास ये जो 12 मित्र हैं, ये 12 मित्र कहीं आपके केकड़ा को, जो आप चढ़ रहे हैं ऊपर को, छलांग लगाना चाहते हैं, उड़ान भरना चाहते हैं, अपने मंजिल को पाना चाहते हैं, अपने टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं, आप लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, आपका स्पीड 120 से भी ज़्यादा चल रहा है, 180 की गति में आप दौड़ रहे हो, और पीछे से जो आपका डिस्क ब्रेक है लगने के अलावा पीछे कहीं आपको तो नहीं खींच रहे हैं। ये 12 मित्र जो हैं आपके, इसको जरा परख लीजिए। ये 12 मित्र यदि आपके जीवन में होगा मित्र, तो फिर आप सिविल एग्जाम की तैयारी आगे नहीं बल्कि पीछे जाने के लिए आप कर रहे हैं। तो आप अपने इन 12 मित्रों को परखिए और उस 12 मित्रों से जरा कुछ दिनों के लिए दोस्ती ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। 12 मित्रों का दृष्टिकोण बदलिए और केकड़ा की भांति यदि कोई आपके लाइफ में यदि कोई ऐसा चीज़ें हैं जो नीचे की ओर खींच रहा होगा, तो उससे आप दोस्ती बंद कीजिए ताकि आपका जो चढ़ाई चढ़ा जा सके। तो मित्र, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं इन चीज़ों को जानना, क्योंकि पढ़ाई तो आप करोगे ही, मेहनत तो आप करोगे ही, क्योंकि आप सिविल सर्विस में जाने के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, कमर कस लिए हो। लेकिन इन 12 चीज़ों को आप ज़रा देखिए, समझिए, बुझिए, ज़रा सोचो। जब सोचोगे तो सफलता मिलेगी। और सोचिए कहीं आपको ये पीछे धकेलने वाले आपके कौन से मित्र हैं। फिर अगला वीडियो में किस ऐसे ही चीज़ों पर हम चर्चा करने आएंगे, संवाद लेकर आएंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।